अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं अरबाज़ अहमद आज आपके लिए इंग्लिश के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है फॉर और सिंस का इस्तेमाल। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर के बारे में बात करती है कि फॉर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, फॉर इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पीरियड ऑफ टाइम से क्या मुराद है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ टाइम से मुराद है वक्त का कोई दौरानिया, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 5 घंटे, 4 दिन, 3 महीने। ये क्या कहलाता है? ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे कि 10 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल, या फिर 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स, या फिर 3 दिन यानी कि 3 डेज। तो पीरियड ऑफ टाइम से मुराद है जब आपको वक्त का मुद्दत तो पता हो कि वो वक्त कितने दौरानिए का था, 10 साल का था, 2 घंटों का था, 3 दिनों का था, लेकिन उसका नुक्ता आगाज़ या फिर नुक्ता इख्तिताम पता ना हो तो वो कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब वक्त का तो पता हो कि वो वक्त कितना था, 1 घंटा था, 2 घंटा था, 3 घंटे थे, 10 साल थे, 5 साल थे, लेकिन नुक्ता आगाज़ या नुक्ता इख्तिताम पता ना हो, यानी कि वो वक्त कहाँ से शुरू हो रहा है या फिर कहाँ पर ख़त्म हुआ, तो वो ये कहलाएगा पीरियड ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि जब आपको वक्त का कोई पॉइंट हाथ आ जाए कि वक्त कहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे कि 1994 या फिर 1994 या फिर 4 बजे यानी कि 4 o'clock। ये क्या कहलाएगा जनाब? ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके हाथ में एक पॉइंट आ जाता है कि वक्त कहाँ से शुरू हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसालें देता हूँ, होप सो आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। अब हमारे पास एक फ़िक्रा है कि हम 1995 से इस मकान में रह रहे हैं। हम 1995 से इस मकान में रह रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं कि हम 1995 से इस मकान में रहे हैं। तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह होगा कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। ठीक है, अब एक और फिक्रा लिखते हैं कि हम 20 साल से इस मकान में रहे हम 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो ऐसे बनेगी कि वी हैव बीन लिविंग इन
दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पर हमने फार का क्यों इस्तेमाल किया और ऊपर हमने सिंस क्यों इस्तेमाल किया? देखें, हम 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। 20 साल, नहीं पता कि वो 20 साल कब से शुरू हो रहे हैं। वो 20 साल 2000 से शुरू हो रहे हैं, वो 20 साल 2001 से शुरू हो रहे हैं, 2010 से शुरू हो रहे हैं, 1980 से शुरू हो रहे हैं, नहीं पता। इसलिए हम लोगों ने फार लगाया। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है 20 साल, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हम लोगों ने इस्तेमाल किया फार कि वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। हम 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं। अब आगे देखें कि हम 1995 से इस मकान में रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। 1995, जब हमने 1995 की बात की तो हमारे हाथ में एक पॉइंट आ गया वक्त का। कौन सा? 1995, 1995। हमारे हाथ में वक्त का एक पॉइंट आ गया है कि कब से? 1995 से। इसलिए हम लोगों ने इसके साथ सिंस इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम लोग फॉर इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम लोग सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो होप तो मेरा ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो ज़रूर बिल ज़रूर यूट्यूब पे मेरे चैनल अनसंग हीरोज़ को ज़रूर बिल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस जैसी और जो वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। मेरे चैनल का नाम है अनसंग हीरोज़। इसको ज़रूर बिल ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा ये जो पढ़ाई का सिलसिला इस तरह आगे चलता रहे और आपको इस जैसी मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।